आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवा बराबर है। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 10.2 पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि हमने पहला प्रश्न प्रमेय नंबर 1 पर आधारित सॉल्व किया, वैसे इसको भी हल करना है। सिद्ध करना है हमें, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवाएं उसकी बराबर हो। तो इस तरह की आकृति हमको बना लेनी है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि अगर ये जीवाएं आपस में यहाँ पे कोण अगर आपस में बराबर हो तो इसकी ये जीवा कैसी हो, दोनों की बराबर होती है, हमको सिद्ध करना है। पहले प्रश्न में हमने जीवाओं को सिद्ध किया, अब हमें कोण को सिद्ध किया, अब हमको जीवाओं को सिद्ध करना है। तो इसमें जो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। कोण भी इसमें बराबर हमको दिया है और जीवा हमको बराबर यहाँ पर निकालना है। अगर इन दोनों की हमने सर्वांगसमता सिद्ध कर लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, संगत भाग हो जाएगा। ये सीपीसीटी के नियम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने पहला प्रश्न में लिखा था, जो दिया गया है उसको वैसे यहाँ पे भी जो दिया गया है हमको वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डालना है यहाँ पे क्या, हल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हम मान लेते हैं, यहाँ तो हमको दिया है सिर्फ कि कोण बराबर है, तो कोण बराबर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्त हैं। माना कि ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या या जिनकी त्रिज्या क्रमशः इसकी क्या हो जाएगी, AP और AQ, और इसकी हो जाएगी BM और BN, ये त्रिज्याएँ हुई। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे कोण दिया है कि कोण इसमें बराबर है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे कोण PAQ बराबर है कोण MBN के। ठीक है, जो चीज़ हमको यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। और सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पे सिद्ध करना है ये वाली रेखा जो PQ है वो बराबर है किसके, MN के। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो त्रिभुज आकृति में हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इन त्रिभुजों की क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सर्वांग समता निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज MBN में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो AP बराबर हो जाएगा यहाँ पे BM। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है। प्रश्न में हमको दिया गया है कि वृत्त जो है वो सर्वांगसम, उनकी जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, हमको यहाँ पर कहा गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP बराबर BM। ठीक है, ये वाली रेखा इसके बराबर हो जाएगी। और क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, जो कि हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण PAQ बराबर कोण MBN। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर में, ये भी हमको प्रश्न में दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में फिर ये वाली त्रिज्या बच जाती है हमारे पास में, उसको भी लिख लेते हैं। AQ बराबर है BN के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिज्या है। सर्वांगसम त्रिभुज नहीं, वृत्त है ये। ठीक है, वृत्तों की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो गया। अब हमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया है।
तो अंत में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PAQ सर्वांगसम है त्रिभुज MBNK। और कौन से नियम से? ये तो भुजा है, तो भुजा होती है साइड, ये हो गया एंगल और ये होगी साइड, तो SAS नियम से ये कैसे हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब ये सर्वांगसम तो हमने सिद्ध कर लिया है। अब रही बात इसकी, तो ये संगत भाग है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, कहता है CP/CT का नियम, CP/CT का नियम, ठीक है। क्या कहता है कि संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग इसमें क्या है? ये वाले भाग इसके संगत भाग हैं, तो यहाँ पर जाएगा PQ बराबर MN, ठीक है। PQ बराबर MN, इसलिए CP/CT के नियम से PQ बराबर MN, और यही हमको सिद्ध करना था। तो हो जाएगा इति सिद्धम। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इस तरह से इसको हल करना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 हल करेंगे। धन्यवाद।